नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आप सोचिए, फैमिली के साथ एक शानदार डिनर, सब कुछ परफेक्ट है। फिर आता है बिल और आपका सारा मूड ऑफ। क्यों? उस बिल में जोड़ा गया है एक 10 से 15% का सर्विस चार्ज। तो असली सवाल यह है, क्या आपको ये देना ही पड़ेगा? क्या ये जरूरी है, या फिर रेस्टोरेंट आपसे गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती पैसे ले रहा है? चलिए आज इसी सच को जानते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सर्विस चार्ज एक टैक्स है, जैसे जीएसटी, लेकिन बिल्कुल नहीं। जीएसटी एक सरकारी टैक्स है जो देना मैंडेटरी है, पर सर्विस चार्ज ये तो रेस्टोरेंट की अपनी फी है, काइंड लाइक एक टिप जो उन्होंने खुद ही बिल में जोड़ दी। और सबसे जरूरी बात, कानून के हिसाब से ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, मतलब आपकी मर्जी, आप चाहें तो दें, ना चाहें तो ना दें, सिंपल। तो जब कंज्यूमर्स इतना परेशान हो रहे थे तो जाहिर है सरकार को कुछ करना था, और उन्होंने किया। एक अथॉरिटी है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, या शॉर्ट में सीसीपीए। इनका काम ही यही है, आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ये पूरी कहानी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के आसपास घूमती है। सबसे पहले 4 जुलाई 2022 को सीसीपीए ने साफ साफ गाइडलाइंस निकाली कि सर्विस चार्ज वॉलंटरी है। इस पर रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ने इसे चैलेंज किया, वो कोर्ट चले गए। लेकिन 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने सीसीपीए की बात को बिल्कुल सही माना और कहा कि मैंडेटरी सर्विस चार्ज लेना इल्लीगल है। बस इसके बाद तो सीसीपीए ने रूल्स तोड़ने वाले रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। तो ये सीसीपीए गाइडलाइंस कहती क्या है? बहुत सिंपल और क्लियर रूल्स हैं। नंबर 1, कोई भी रेस्टोरेंट बिल में ऑटोमेटिकली सर्विस चार्ज ऐड नहीं कर सकता। नंबर 2, इसे किसी और नाम से घुमा फिरा कर भी नहीं ले सकते। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्टोरेंट को आपको क्लियरली बताना होगा कि ये चार्ज वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सर्विस चार्ज देने से मना करते हैं तो वो आपको सर्विस देने से या रेस्टोरेंट में एंट्री से रोक नहीं सकते, आपका अधिकार है। जैसा मैंने बताया, रेस्टोरेंट एसोसिएशंस इससे खुश नहीं थी। द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और दूसरे ग्रुप्स इन गाइडलाइंस को चैलेंज करने के लिए सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, और वहां इस केस पर एक लैंडमार्क जजमेंट आया। और हाई कोर्ट का यह फैसला इस पूरे इशू पर आखिरी फैसला था। इसने सारी बहस ही खत्म कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया, और यह फैसला सीधे सीधे कंज्यूमर के फेवर में था। कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए, बहुत पावरफुल शब्दों में कहा। द मैंडेटरी कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्ज इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कंज्यूमर राइट्स कैन नॉट बी सब्जुगेटेड। मतलब बिल्कुल साफ है, जबरदस्ती सर्विस चार्ज लेना कानून के खिलाफ है, और आपके यानी कंज्यूमर के राइट्स को किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता। इससे क्लियर और क्या हो सकता है कि कानून आपके साथ खड़ा है। हाई कोर्ट ने इस एक्शन को एक लीगल नाम भी दिया। उन्होंने कहा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 247 के अंडर एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसका आसान मतलब क्या है? जब एक रेस्टोरेंट आपसे फोर्सफुली सर्विस चार्ज लेता है तो वो आपको उस चीज के असली प्राइस के बारे में मिसगाइड कर रहा है। ये एक गलत, अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस है। ओके, तो अब उस सवाल पर आते हैं जो हर रेस्टोरेंट मैनेजर आपसे पूछेगा, उनका सबसे कॉमन एक्सक्यूज, सबसे बड़ा बहाना। हाँ, वो यही कहेंगे, सर मेन्यू पे लिखा तो है। यही है ना उनका आर्गुमेंट, कि आपने मेन्यू देखा, ऑर्डर किया, मतलब आपने उनकी सारी कंडीशंस मान ली। लेकिन क्या ये बात कानूनी तौर पर टिकती है? लेट्स फाइंड आउट। द आंसर इज बिल्कुल नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मेन्यू एक्सक्यूज को भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 246 के अंदर एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? सोच के देखिए, क्या आप रेस्टोरेंट में जाकर सर्विस चार्ज पर बार्गेनिंग कर सकते हैं? नहीं ना, आपके पास कोई पावर नहीं है। ये एक वन साइडेड कंडीशन है जो आप पर थोपी जा रही है, और इसीलिए ये इल्लीगल है। और यहाँ एक और धोखा हो रहा था। ये रेस्टोरेंट्स ना सिर्फ आपसे ये इल्लीगल सर्विस चार्ज ले रहे थे, बल्कि इसके ऊपर भी जीएसटी लगा रहे थे। जरा सोचिए, आप फूड के बिल पर जीएसटी दे रहे हैं, और फिर उसके ऊपर जो इल्लीगल सर्विस चार्ज जोड़ा गया उस पर भी जीएसटी दे रहे हैं। ये तो डबल मार थी, एक डबल हिट, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। अब जब आपको कानून पता है, आपके राइट्स पता हैं, तो आपको करना क्या है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसे अपने मन में बिठा लीजिए, सर्विस चार्ज वॉलंटरी है। टिप या ग्रेच्युटी देना ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है। अगर आपको सर्विस गजब की लगे तो जरूर दीजिए, खुशी से दीजिए, लेकिन कोई आपको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। द फाइनल डिसीजन इज योर्स एंड ओनली योर्स। ओके, सो व्हाट इफ द रेस्टोरेंट रिफ्यूजेस? अगर वो बिल से सर्विस चार्ज हटाने से मना कर दें तो ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। स्टेप 1, रिक्वेस्ट, कामली पोलाइटली उनसे बिल से ये चार्ज रिमूव करने को कहिए। स्टेप 2, कंप्लेन, अगर वो नहीं मानते हैं तो सीधा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करके कंप्लेन लॉन्च कीजिए। एंड स्टेप 3, फाइल, आप ई दाखिल पोर्टल पर जाकर इलेक्ट्रॉनिकली एक फॉर्मल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। ये नंबर 1915, इसे अभी अपने फोन में सेव कर लीजिए। ये है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। कभी भी कहीं भी आपको लगे कि आपके कंज्यूमर राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये नंबर आपके काम आएगा। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, अब जब आप अपने सारे कानूनी अधिकार जानते हैं तो क्या आप अपना अगला रेस्टोरेंट बिल थोड़ा और ध्यान से चेक करेंगे? हमेशा याद रखिए, जागरूक रहिए और अपने राइट्स के लिए खड़े होना सीखिए। अगर इस वीडियो ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।